छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं टीकेश वर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर है कि बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के मेड़पार गांव स्थित अस्थायी गौठान में 50 गायों की मौत से पूरे इलाके में जो हड़कंप मच गया है। बता दें कि जो मवेशी की मौत के बाद से जो हड़कंप मचा है, पंचायत की ओर से घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। बता दें कि स्थानीय संवाददाता जो हमारे हैं संजय यादव ने बताया कि मेड़पार पंचायत की ओर से जो आवारा मवेशियों को रखने के लिए एक पुराने जर्जर भवन को अस्थायी गौठान में तब्दील कर दिया गया था, जहां 100 से ज़्यादा मवेशी रखे गए हैं। अब सूचना ये है कि 50 से अधिक मवेशियों की अचानक मौत हो गई। मृत पाए गए मवेशियों में अधिकतर गाय हैं। गायों की मौत पर राजनीति सामने आ रही है, जिस पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि ये बड़ी घटना घटी है और जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं सीधे दूसरे स्क्रीन पर कि किस तरह से गायों की मौत का जो ये दृश्य है वो दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये जो दृश्य है वो काफ़ी ही दिल को दहला देने वाली और एक कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली ये दृश्य सामने आ रही, क्योंकि गाय को भगवान की तरह पूजे जाते हैं, गाय को माता भी कहा जाता है। लेकिन उस माता की ऐसी दुर्दशा सामने आ रही छत्तीसगढ़ की न्यायदानी के गांव से, जहां पर ये दृश्य आज सामने आया, जहां पर 50 से गाय की मौत की खबर सामने आ रही, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार को इसके जिम्मेदार बताया, तो वही कौशिक ने कहा है, धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि पशु पालकों को मुआवजा दे सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर ग्राम पंचायत मेड़पार के गायों की मौत को दुर्भाग्यजनक बताते हुए कलेक्टर बिलासपुर को जिम्मेदार लोगों के प्रति कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वही मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर जांच किए। जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर घटना के कारणों की जानकारी होगी, ये साफ कहना है कलेक्टर का। तो गायों की मौत को लेकर जो गौ सेवा आयोग ने उन्होंने भी संज्ञान ले लिया। साथ ही साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी दोषियों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर है आज की, जो आप सीधे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये दुर्भाग्यजनक घटना सामने आ रही है, दिल दहला देने घटना सामने आ रही है। हम तस्वीरों को साफ करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो दृश्य है वो आप नहीं देख पाएंगे। चले इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ रहे हैं संजय यादव, आप बिलासपुर से। संजय, आपने इस घटना को बारीकी से समझा है, बारीकी से देखा है, क्या कुछ घटना है सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल टिकेश, छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में गाय को हम माता की तरह हम पूजते हैं, और उसी गाय के प्रति अगर कोई लापरवाही बरतती है और उस लापरवाही से गायों की मौत होती है तो बहुत बड़ी ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और बहुत ही निंदनीय है। और एक गैर जिम्मेदाराना जो लापरवाही है वो निकल कर सामने आती है। जिस तरह से आज बिलासपुर के जो गांव है मेड़पार, वहां आज लगभग 50 से अधिक गायों की जो मौत हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, बहुत ही गंभीर लापरवाही है। और लगभग अभी कम से कम 8 से 10 गाय जो उसकी स्थिति एकदम नाजुक बनी हुई है, और लगातार इस पर सुबह से जब सूचना मिली आला अधिकारी को, जनप्रतिनिधि जो गांव के जो ग्रामीण हैं उनका हमने जानना चाहा कि कई लोग ये भी बताएं कि जो आवारा जो पशु थे उनको अपने एक जर्जर भवन में, जो पंचायत के पुराने जर्जर भवन था, वहां लाकर ठूस के रख दिया गया था। इस दौरान उनकी हो सकता है दम घुटने या फिर और कुछ कारण से वहां इतने लगभग ज्यादा की संख्या में गायों की मौत हुई, वो बहुत ही लापरवाही दर्शाता है। जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि पंचायत ने वहां कुछ दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें सरपंच, सचिव ये सभी बैठकर निर्णय लिया था कि जब तक गौठान का निर्माण नहीं होता है या जैसा नहीं है तो उस भवन में हम गायों को रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक तरह से देखा जाए तो लगता है कि जो राजनीतिक जो वहाँ जो अपना चेहरा चमकाने के कारण भी हो सकता है, अभी भूपेश सरकार की जो योजना है वो तमाम तरह की योजना लागू कर रहे हैं, तो इसमें अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि पूरे गायों को लाकर एक कमरा में ठूस दिया गया होगा। क्योंकि गोधन न्याय योजना का भी कुछ शुरुआत हुई है, तो गोबर की जो महत्वता है, जो अभी लगभग लोग उसका खरीदी करेंगे, तो सरकार का एक निर्णय था कि
लोगों को रोजगार मिले और जो गाय है वो इधर उधर न भटके। इस तरह से संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सरकार की एक सराहनीय पहल है गौधन न्याय योजना, रोका छेका अभियान चला रही सरकार, इसका ये बहुत ही सराहनीय पहल है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम गांव की बात करते हैं जहां गांव में गाय को माता की तरफ पूजा जाता है। लेकिन पंचायत की बैठक के बाद ऐसे एक छोटे से कमरे में जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं, उन तस्वीरों में ये साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि एक छोटे से कमरे में गायों को ठूस ठूस कर भरा ऐसा सामने आ रहा है। वहां ना चारे की व्यवस्था है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ नजर आ रहे हैं और गाय नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वहाँ हम तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो गाय है, गाय माता जहाँ रही है वो एक कमरा है, छोटा सा कमरा है और पूरा लगभग कीचड़ से सनी हुई सभी गाय वहाँ है और एकदम संकरे जगह पे पूरे गायों को रख दिया गया था। ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है। वहाँ न चारे की व्यवस्था दिख रही है और न कुछ भी। तमाम तरह की जो गायों को जो सुविधा देना चाहिए जो जनप्रतिनिधि को, स्थानीय जो पंचायत है उनको, लेकिन वो बिल्कुल कोसों दूर तक वहाँ नजर नहीं आ रही है। जी टिकेश, ये बात साफ हो गई कि इस पे कार्रवाई होगी, एफआईआर भी होगा, ये भी सामने आ गई बात। लेकिन कब तक होगा, क्या कुछ टाइम लिमिट है, किस तरह से किया जाएगा कार्रवाई, ये भी हम जानना चाहते हैं संजय। जी बिल्कुल, जैसे ही बिलासपुर के आला अधिकारियों को इस तमाम जो सूचना मिली है गायों की मृत्यु की, तो पूरे गांव में जितने भी अधिकारी हैं वो गांव में दौड़ कर गए और जनप्रतिनिधि भी पूरा बिलासपुर से जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के और गौ सेवा के जितने भी वो तमाम जो सदस्य हैं सभी वहां पहुंचे हुए थे और सभी ने वो जो लापरवाह जो भी अगर कुल जांच में अगर सामने आती है जो भी लापरवाह व्यक्ति, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी के तहत जो बिलासपुर कलेक्टर है सारांश मित्तर जी, उन्होंने भी जांच के निर्देश दिए हैं और एक टीम भी गठन किया है और टीम गठित जो किया है कुछ दिन के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच की टीम कब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दोषियों पर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजय, लोगों का भी सवाल है, जब आपने इस खबर को हम तक भेजा और हमने इस खबर को चलाया, उसके बाद जो वस्तु परिस्थिति समझ आया, जिसके बाद लोगों का भी कुछ कमेंट आने लगे, लोगों ने भी अपनी बात रखना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या गायों को कितने दिनों से नहीं देखा गया था, कितने दिनों से वो जो कमरा है उनको नहीं खोला गया था, एक ही दिन में ये घटना पूरी नहीं घटा होगा, ये भी बात सामने जांच के विषय है। इसको किस तरह से देख रहे हैं वहां पर और अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, आपने अच्छी सवाल की है। ये लेकिन जो परंतु हम सोचने वाली बात ये है कि गाय का जो वहाँ कमरे में ठूस कर रखा था, ज्यादा दिन की बात नहीं है। वो सामने निकल कर खबर आ रही है कि कल ही उस तमाम गाय को वहाँ उस भवन में, जर्जर भवन में लेकर जो रखा गया था और ज्यादा दिन की नहीं है। और एक दिन में इस तरह की घटना होना अपने आप में गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। जी ठीक है, क्या वापस खिड़की नहीं था कमरे में, क्योंकि हवा आने जाने से कहीं ना कहीं सांस कदम घुटने से कहीं ना कहीं ये घटना सामने आ रही होगी? जी बिल्कुल, तमाम तरह के सवाल जब तक जांच नहीं हो पाती कहना तो मुश्किल है, परंतु एक छोटा से कमरे में लगभग सैकड़ों गायों को ठूस कर रखना बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना जो लापरवाही है वो उभर कर सामने आई है। हालांकि कुछ गायों को जो पशु विभाग के जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो आके ड्रिप चढ़ाए हैं कुछ कमजोर गाय को। अब देखने वाली बात है कि इस पर किस तरह से और आगे की कार्रवाई करती है। जी चले संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पर जांच के बाद जो मामले सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले आने के बाद एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जिस गाय के लिए आज सरकार इतनी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है छत्तीसगढ़ में, वो क्रियान्वयन कहीं ना कहीं लोगों को दिखना चाहिए। तभी गौ को लेकर जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, राजनीति भी हो रही है, उस पर लगाम भी लगनी चाहिए। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के प्रदेश के नेता और विपक्ष